दोस्तों, सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत के ऊपर से पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर वासी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस ने वो सीसीटीवी वीडियो भी बरामद कर लिया है जिसमें ये दिख रहा है कि सोनाली फोगाट के ड्रिंक में कुछ मिलाया जा रहा है। वैसे क्या मिलाया गया है, इस पर से अभी राज उठना बाकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको सोनाली फोगाट के बारे में बताता हूँ। सोनाली फोगाट देश में एक जाना माना नाम है। सोनाली को पहचान उसके सोशल मीडिया में उसके फेमस हुए वीडियो से मिला। उसके बाद उसे बीजेपी की तरफ से हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। फिर वो बिग बॉस 14 में भी गई और बिग बॉस में उन्होंने अपनी उम्र से 12 साल कम उम्र के अली गोनी से अपना प्यार दिखाकर खूब सुर्खियां बटोरा। अगर हम सोनाली फोगाट की जिंदगी में झांक कर देखें तो उसकी शादी संजय फोगाट से तब हो गया था जब वो 10वीं में पढ़ाई करती थी। उसकी शादी एक संभ्रांत परिवार में हुआ। संजय फोगाट एक बड़ी जोत का जमींदार था। सोनाली फोगाट का पति संजय खुले विचारों का था। उसने सोनाली फोगाट को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ साथ में जो सोनाली का सपना था कि वो कोई सेलिब्रिटी बने, इसके लिए वो हरियाणा और पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री में प्रयत्न करती रही। पूरी जाट बिरादरी ने संजय फोगाट के इस निर्णय का विरोध किया। संजय फोगाट अपनी बीबी को हर तरीके से सपोर्ट किया। सोनाली को हरियाणवी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन तभी 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। उसके पति का शव खेत में मिला था। अपने पति के मौत के समय सोनाली फोगाट तो मुंबई में थी, लेकिन लोगों ने उसकी मौत का इल्जाम सोनाली फोगाट पे ही लगाया। हालांकि जांच में कुछ भी साबित नहीं हुआ। सोनाली फोगाट का भले ही उसके पति के मौत में कोई रोल हो या ना हो, उसने अपनी पति के मौत के बाद सेलिब्रिटी के करियर को आगे बढ़ाया। उसने हरियाणा दूरदर्शन में एंकरिंग का भी काम किया। जब टिकटॉक आया तो सोनाली फोगाट टिकटॉक पे वीडियो डालकर बहुत मशहूर हुई। हरियाणा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को ढूंढ रही थी जो कद्दावर नेताओं के सामने चुनौती प्रदर्शन कर सकें। आदमपुर में कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई थे। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के सामने सोनाली फोगाट को चुना। भले ही इलेक्शन में सोनाली फोगाट की जीत नहीं हुई, लेकिन लोगों ने सोनाली फोगाट को बहुत सराहा। सोनाली एक बार फिर चर्चे में आई जब उसने बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट बनी। वहां उन्होंने अपने से 12 साल छोटे अली गोनी में इंटरेस्ट दिखाया। ध्यान रहे कि उस वक्त सोनाली फोगाट की एक बेटी थी जो करीब 10 साल की थी। खैर, बिग बॉस स्क्रिप्टेड ही होता है। सोनाली फोगाट एक बार फिर चर्चे में आई जब उसने एक सरकारी मुलाजिम को चप्पलों से पीटा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी तो मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये तो सोनाली का बैकग्राउंड था। जहां तक उसकी गोवा में मौत की बात है तो इस घटना ने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दिया। लोगों में ये बात होने लगी कि सोनाली की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह एक हत्या है। शुरुआत में गोवा पुलिस ने कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। इस वजह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी रही कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई। उसकी मौत की घटना में बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब सोनाली के परिवार वालों ने उसके पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर वसी पर सोनाली के साथ बलात्कार, ब्लैकमेल और मर्डर का आरोप लगाया। सोनाली के भाई रिंकू ढाका का कहना है कि सोनाली ने अपने जीजा से बात कर ये बताया था उसके पीए सुधीर सांगवान ने उसके खाने में कुछ दवा मिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद सांगवान ने उसका बलात्कार किया और वीडियो भी बना लिया था। सांगवान हमेशा उसे धमकी दिया करता था कि आपकी वीडियो को वायरल कर दूंगा और इससे आपका पॉलिटिकल
और सेलिब्रिटी का करियर खत्म हो जाएगा। सोनाली ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से खाना खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोनाली के परिवार का कहना था कि उसका पीए सोनाली पर बहुत हावी रहता था। वो सोनाली के दोनों फोन और एटीएम कार्ड्स हमेशा अपने पास रखता था। उसके पास सोनाली के सभी घर और फ्लैट की चाबियां रहती थी। सोनाली की पूरी कहानी सुशांत सिंह राजपूत की कॉपी लग रही है। वही ब्लैकमेल, वही सबूतों का नष्ट करना, जनता और मीडिया के बीच वही कंफ्यूजन। ऐसा लग रहा है उसी कहानी को दोहराया जा रहा है। पुलिस ने शुरुआत के 2 दिनों में कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार किया। बस गोवा पुलिस ये कहती रही कि इस घटना की सख्ती से जांच किया जाएगा। हालांकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बृहस्पतिवार के शाम को आया तो लोगों का संदेह पुख्ता हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो कि अभी प्रोविजनल रिपोर्ट है, यानी पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सोनाली के शरीर पे ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे क्रिकेट बैट, मुक्के, हथौड़े इत्यादि से कई वार किए गए हैं। कुछ जख्म तो ऐसे हैं, कुछ चोट के निशान ऐसे हैं जो लगते हैं कि 5 से 10 दिन और 12 दिन पुराने हैं। इसका मतलब साफ है कि सोनाली फोगट को टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया और गोवा के ग्रांड लियोने रिसोर्ट, जिसमें सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, वहां से सीसीटीवी कैमरा का फुटेज बरामद कर लिया। एक फुटेज में साफ दिख रहा है कि सोनाली फोगाट के ड्रिंक में कुछ मिलाया जा रहा है। जब पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर वसी का इंटरोगेशन किया तो उन लोगों ने सोनाली फोगाट के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने की बात को कबूल कर लिया। इधर सोनाली के परिवार वालों की बात माने तो सोनाली घर से ये कहकर निकली थी कि वो चंडीगढ़ जा रही है, लेकिन वो चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर मुंबई होते हुए गोवा कैसे पहुंची, इस बात का कोई भी पता उसके परिवार वालों को नहीं था। सोनाली के परिवार वालों ने ये भी इल्जाम लगाया कि गोवा में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही है, जबकि बात ऐसा नहीं है दोस्तों। गोवा पुलिस के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो चुपके से सारे सबूत जमा कर रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस की तरह मीडिया से बार बार सामना नहीं करते, बल्कि अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे कि विसरा की रिपोर्ट, जिसमें ये पता चलेगा कि सोनाली को किस तरीके के जहर और किस डोज में दिया गया था। फिर भी ये तो तय हो ही चुका है, सोनाली फोगाट की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के लोगों की बात माने तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हरियाणा के कुख्यात नेता गोपाल कांडा का भी हाथ हो सकता है। हालांकि बाद में सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने गोपाल कांडा के किसी रोल से इनकार किया है। सोनाली की हत्या में किसका रोल क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात और भी बहुत ही आश्चर्यजनक है कि सोनाली फोगाट जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ी थी, जिसका क्या सीएम और क्या पीएम सभी के साथ उठना बैठना था, क्या वो अपने जिले के एसपी या हरियाणा के डीजीपी से संपर्क नहीं कर सकती थी? वैसे तो वो बहुत ही बोल्ड थी और एक फाइटर की तरह बिहेव करती थी, लेकिन क्या वो वाकई में इतना डर गई थी सिर्फ इस वजह से कि उसकी कुछ गंदी तस्वीरें उसके पीए ने ले लिया था, वो भी उसे बेहोश करके, कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को न तो पुलिस के साथ शेयर किया, न ही अपने परिवार को समय रहते बताया। और जब उसके घर वाले भी ये बात करीब कुछ महीने पहले से जानते थे तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पीए सुधीर सांगवान इतना कैसे हावी हो गया? दोस्तों, सोनाली फोगाट हरियाणा की राजनीति में वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। क्या किसी हरियाणा के राजनेता को सोनाली के बढ़ते कद से खास खतरा था, जिसके वजह से सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर वसी ये तो मात्र मोहरे हैं। दरअसल इनके पीछे कोई और बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है जो अपना दांव
अपने आप को पूरी तरीके से बचाकर खेल रहा है। इस हत्याकांड में जो भी बात आगे आएगा, मैं आपके पास उसे लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सोनाली फोगाट की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।